Hey everyone, this is Nilakar and welcome back to my YouTube channel. If you are looking for high potential stocks under 50 rupees, then you are in the right place. In this video, we will reveal some of the best stocks under 50 rupees that could offer you great return in long term, and also ये stocks आपको dividend भी provide करेंगे. But before starting, make sure to hit the like button and subscribe the channel and turn on the bell icon so you never miss any of our investment tips and share market updates. Now, before we talk about our stock picks, let's answer an important question. Why should you consider investing in low price stocks? The answer is that first one is affordability. लो प्राइस स्टॉक्स अलाउ करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को वो भी पार्टिसिपेट करें एंड इन्वेस्ट करें. सेकंड पॉइंट इज दैट हाई पोटेंशियल ग्रोथ. कुछ स्टॉक्स ऐसी कंपनीज से बिलोंग करते हैं जो कि करंटली टर्न अराउंड मोड पर हैं एंड ये इमर्जिंग सेक्टर्स हैं अपने रिस्पेक्टिव लीडर्स में. थर्ड पॉइंट इज दैट लॉन्ग टर्म गेन. इफ यू चूज स्टॉक वाइजली, इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऐसी कंपनीज से बिलोंग करते हैं जिनमें पोटेंशियल है टू टर्न इनटू मल्टीबैगर्स. ऑलराइट, नाउ let's talk about top stocks under 50 rupees that are currently on our radar. Remember, these are not the recommendation, only just potential stocks worth searching. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला स्टॉक है जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसकी ऑपरेशन स्टार्ट हुई थी फरवरी 2017 में एंड इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है. इस बैंक में टोटल समथिंग अराउंड 16,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज वर्क करते हैं. नाउ डिस्कस करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में. करंटली इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है समथिंग अराउंड 6,809 करोड़ रुपीज़ के आसपास का. वहीं स्टॉक का आरओई है रिटर्न ऑफ इक्विटी समथिंग अराउंड 16.76% के आसपास का. वहीं करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 35 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली एंड इस स्टॉक का 52 वीक हाइस्ट प्राइस रहा है 56 रुपीज़ के आसपास का एंड स्टॉक का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 33 रुपीज़ के आसपास का. वहीं एज ऑफ नाउ बैंक का टोटल एसेट समथिंग अराउंड 14 बिलियन रुपीज़ के आसपास का है. वहीं बैंक की टोटल इक्विटी भी समथिंग अराउंड 10 बिलियन रुपीज़ के आसपास की है. वहीं देखें इस स्टॉक के डिविडेंड के बारे में, इस स्टॉक ने प्रीवियस ईयर में एक बार ही डिविडेंड प्रोवाइड किया था जो था समथिंग अराउंड 1.5 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली. ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में तो ये एक अच्छा स्टॉक है, करंटली अच्छे प्राइस बैंड पर ट्रेड कर रहा है. आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज सेकंड स्टॉक जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड. ट्राइडेंट एक लीडिंग कंपनी है इंडिया की जो कि प्राइमरली फोकस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर. ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1990 में एंड ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है टाई टॉवल्स, सियॉन एंड प्रिंटिंग पेपर्स. वहीं कंपनी के मेजर प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है टाई टॉवल्स, बेडशीट्स, सियॉन, प्रिंटिंग पेपर, राइटिंग पेपर एंड इंडस्ट्रियल इन्वेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कंपनी की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है ग्लोबल मार्केट में एंड कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टाई टॉवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. कंपनी के प्लांट पंजाब एंड मध्य प्रदेश में अवेलेबल है. चलिए डिस्कस करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में. करंटली इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है समथिंग अराउंड 12,669 करोड़ रुपीज़ का. वहीं स्टॉक का आरओई रहा है समथिंग अराउंड 7.52% के आसपास का. वहीं देखिए करंटली स्टॉक के प्राइस के बारे में तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 24.60 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली एंड इस स्टॉक का 52 वीक हाई 52 वीक लो प्राइस देखें तो 52 वीक हाईस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 42 रुपीज़ के आसपास का एंड 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 24.40 रुपीज़ के आसपास का. वहीं डिस्कस करें कंपनी के डिविडेंड के बारे में, इस स्टॉक ने प्रीवियस ईयर में एक बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था जो था समथिंग अराउंड 0.36 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली. ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में, इस स्टॉक ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है एंड इस स्टॉक का नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है. नाउ डिस्कस करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में जिसका नाम है पीटीएल एंटरप्राइजेस. ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर ऑफ 1959 में. बेसिकली कंपनी का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, फ्लैप्स एंड बेल्ट्स. दी ट्रक बस क्रॉस प्ले टायर्स मैन्युफैक्चर होते हैं कंपनी के प्लांट में जो कि लीज पर दिया हुआ है अपोलो टायर्स को एंड ये मार्केट में सेल होते हैं विद द ब्रांड नेम ऑफ अपोलो टायर्स. नाउ डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में. करंटली इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है समथिंग अराउंड 505 करोड़ रुपीज़ के आसपास का. वही कंपनी का आरओई रहा है समथिंग अराउंड 3.32% के आसपास का. वहीं देखिए कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में तो करंटली इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है समथिंग अराउंड 38.33 रुपीज़ के आसपास का. वहीं स्टॉक का 52 वीक हाईस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 50.9 रुपीज़ के आसपास का. वहीं स्टॉक का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 34.9 रुपीज़ के आसपास का. वही डिस्कस करें कंपनी के डिविडेंड के बारे में तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में एक बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था जो था समथिंग अराउंड 1.75 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली. ओवरऑल बात करें अगर इस स्टॉक के बारे में तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड इसने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करके रखा है एंड करेंटली
ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.57% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो कि काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए डिस्कस करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर ऑफ 1992 में, एंड ESAF एक इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका हेडक्वार्टर केरला में अवेलेबल है। इस कंपनी ने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट की थी इन द ईयर ऑफ 1992 में एज NGO। उस टाइम पर ये माइक्रो फाइनेंस एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी काम करते थे। बाद में इट इज़ बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईयर ऑफ 2017, एंड जन 2018 से इन्होंने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट की थी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। करंटली इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1352 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। वहीं इस स्टॉक का ROE रहा है समथिंग अराउंड -10% के आसपास का, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। एंड करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 27 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। वहीं देखें स्टॉक के 52 वीक हाइस्ट प्राइस के बारे में, तो करंटली इस स्टॉक का 52 वीक हाइस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 64 रुपीज़ के आसपास का। वहीं स्टॉक का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 26 रुपीज़ के आसपास का। वहीं डिस्कस करें कंपनी के डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में एक बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था, जो था समथिंग अराउंड 0.74 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में, तो ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 0.77% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। एंड कंपनी ने प्रीवियस 5 ईयर में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। नाउ डिस्कस करते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल स्टॉक के बारे में, इसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1993 में। बेसिकली ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन सर्विसेज। ये कंपनी ऑफर करती है स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज अक्रॉस द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एंड इनलैंड कंटेनर डिपोट। नाउ डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। करंटली इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है समथिंग अराउंड 2874 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का ROE रहा है समथिंग अराउंड 1.21% के आसपास का। वहीं देखिए कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में, तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 30 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। वहीं कंपनी का 52 वीक हाइस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 29 रुपीज़ के आसपास का। वहीं डिस्कस करें कंपनी के डिविडेंड के बारे में, इस कंपनी ने प्रीवियस ईयर में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था। फर्स्ट डिविडेंड मई 2024 में प्रोवाइड किया था, जो था 1.0 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। एंड सेकंड डिविडेंड प्रोवाइड किया था अक्टूबर 2024 में, जो था समथिंग अराउंड 1.10 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में, तो कंपनी ने हाई डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है, जो समथिंग अराउंड 28.8% के आसपास का। एंड ये कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। जो लोग कम अमाउंट में हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। Now, just because of stock is cheap doesn't mean it's a good investment. Always check these key factors before investing. First one is company's fundamental. Always check company's revenue, profit margin, and company's debt levels. Second one is industrial trend. Currently आप जिस इंडस्ट्री के स्टॉक परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, करंटली वो इंडस्ट्री ग्रोइंग मोड पर है या नहीं, ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज दैट फ्यूचर प्लान्स। करंटली आप जिस कंपनी के स्टॉक परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, करंटली उस कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है, लॉन्ग टर्म में उन्होंने अपने लिए क्या गोल सेट करके रखे हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इज रिस्क फैक्टर। जितने भी हाई वोलेटिलिटी के स्टॉक्स होते हैं, ये एक रिस्क के साथ आते हैं, तो ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क फैक्टर। These stocks can be a great addition to a diversified portfolio, but don't put all the money on a single stock. So guys, that's all for today. Which of these stocks do you think has the most potential? Please let us know in the comment box. If you enjoyed this video, smash that like button, subscribe the channel, and share this video with your friends and family who is looking for the affordable stocks. See you in the next video. Happy investing.